झारखंड सचोर में हूँ पूनम। देवघर और आसपास के क्षेत्र में पिछले दिनों आई मोथा तूफान से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। धान की खड़ी फसल इस तूफान की भेंट चढ़ गई। मोथा तूफान ने जिस हिसाब से फसलों को बर्बाद किया है, वैसे में वे किसान बहुत परेशान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर इस बार खेती की है। पूरे राज्य में तूफान से हुई फसल बर्बाद को खुद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विभागीय अधिकारी क्षतिपूर्ति का आकलन करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार से कृषि मंत्री खुद किसानों के खेत तक पहुंच नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने देवघर के कई प्रखंडों में पहुंच क्षतिपूर्ति का आकलन कर रही है। कृषि मंत्री ने भी माना कि मोथा तूफान ने पूरे राज्य के किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मंत्री ने कहा कि किसानों को हुए इस नुकसान का भरपाई सरकार हर हाल में करने को तैयार है। जिन किसानों का बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण किया गया है, उनका हुए नुकसान की भरपाई किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बीमा योजना से वंचित किसानों को भी जिला या प्रखंड स्तर पर गठित टास्क फोर्स टीम द्वारा आकलन कराया जाएगा और ऐसे किसानों को आपदा प्रबंधन के तहत उन्हें क्षतिपूर्ति राशि मुहैया कराई जाएगी। धन्यवाद। देखिए भैया, यहाँ हम लोग किसान जो है सब दिन किसान बुड़बक ही रह गया। दूसरा बात रह गया कि अगला साल तो धान हम लोगों को होबे नहीं किया सूखा के राहत से, और इस बार हम लोग सोचे कि अच्छा मैंने धान होगा। तो इस साल जो है तो ये लगातार बेमौसम बारिश होने के कारण धान तो पक के तैयार हो गया था, लेकिन अभी इतना पानी पड़ा ज़बरदस्त जो कि सारा धान अब कटिंग किया हुआ है वो अंकुरन हो गया। जो फसल लगा हुआ है वो पानी गिरा दिया, हवा के चलते गिर गया, और गिरने के बाद उसमें पानी खड़ा हो गया, तो वो भी धान अंकुरन हो गया और ये भी अंकुरन हो गया। और जितना बिचाली था पुआल जिनको हम लोग बोलते हैं, वो पुआल भी सड़ गया। दूसरा विषय ये रह गया कि जैसे कि आलू का खेती हम लोग लगाए थे, उसमें आलू में जल जमाव हो गया, जो कि आलू अभी लगाए थे और वो भी आलू जो है तो सड़ गया सर, अंदर ही सड़ गया। तो अब हम क्या करें, ये सब किसान इस तरह से हम लोग सब परेशान रहते हैं हर समय। और किसान इतना मैंने सबको पेट भरता है, लेकिन किसानों का पेट भरने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। केवल मेरा ही बर्बाद जो हुआ है धान में कि कम से कम 2 लाख रुपया का धान बर्बाद हो गया है, प्लस पूरा गांव का ही बर्बाद हुआ। मैं अपना पर्सनल 2 लाख बोल रहा हूँ, और प्लस आलू जो है उसमें हम 3 पैकेट आलू भी लगाया था, जो कि आलू भी बर्बाद हो गया। मटर था, सोयाबीन था, धनिया था, पालक था, गोभी था, सब पानी खड़ा होने के कारण सारा जड़ उसका नष्ट हो गया, जो कि सब सड़ गया। और सरकार से मांग करता हूँ जो कि अब हम लोगों को जांच करवा करके स्वयं उचित मुआवजा देने का कृपा किया जाए। हम लोग तो महाजन से कर्जा लेकर के खेती किए थे, पिछले बार किए तो उसमें नुकसान हुआ, और आपकी बार फिर कर्जा लेकर के किए तो ये भी नुकसान हो गया। तो हम लोग कहाँ से इसमें भरपाई कर पाएंगे? सरकार से हम अनुरोध करते हैं जो कि फिर से हम लोगों को मुआवजा राशि दिया जाए और इसमें चेक किया जाए कि सचमुच में हुआ है या नहीं हुआ है, और राशि का भरपाई करे सरकार, तब हम लोग इस तरह से रह पाएंगे। या नहीं तो हम लोग अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? कामदेव मरीक, ग्राम कलड़िया, प्रखंड देवीपुर, जिला देवघर, गांव का। पिछले बार तो सूखा पड़ गया, इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से धान की बुआई किए थे महाजन से कर्ज लेके, लेकिन बेमौसम बारिश अचानक हुआ और इतना बारिश हुआ जिससे सारा फसल नष्ट हो गया और सारा उम्मीद पर पानी फिर गया। हम लोग किसान का स्थिति देखिए, महाजन का कर्ज कैसे चुकाएंगे, और सारा उम्मीद पर पानी फिर गया, सारा पुआल भी बर्बाद हो गया, और जिसमें काफ़ी मेरा प्रॉपर 1-1.5 लाख रुपया धान की नुकसान हुआ। और मेरे जैसा इस गांव में बहुत किसान है, सबका सेम ही नुकसान हुआ। तो इसका भरपाई सरकार जांच करे और इसका भरपाई करे। हम तो किसान हैं, कर्ज लेते लेते किसी तरह रह जाएंगे, लेकिन मेरे घर में मवेशी है, जाल माल है, इसको कैसे रखेंगे? पूरा पुआल बर्बाद हो गया, सड़ गया, इसका भरपाई कैसे करेंगे? उसको क्या खिलाएंगे, कैसे जीवित रखेंगे? क्या नाम है? देवनारायण कुमार, ग्राम कलड़िया, पोस्ट देवीपुर, जिला